इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज हफ्तावार टेस्ट रैंकिंग को अपडेट किया, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाला दूसरा कोलंबो टेस्ट मैच, उसके साथ साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाला आखिरी एशियज का टेस्ट और साथ साथ भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान होने वाला दूसरा टेस्ट मैच शामिल किया गया है। लेकिन इसमें कप्तान बाबर आजम, जो कि दौरा श्रीलंका में बुरी तरह नाकाम हुए और 3 इनिंगों में बैटिंग के बाद एक जो हाफ सेंचुरी थी वो भी मुकम्मल ना कर सके। कहा जा रहा था कि जब पाकिस्तान टीम रवाना हुई थी श्रीलंका के, शायद बाबर आजम इस दौरे के बाद पहले नंबर पर आ जाएंगे टेस्ट रैंकिंग में टी20 और वनडे की तरह। लेकिन अफसोस के साथ कि बाबर आजम ने वहां पर रन्स भी नहीं बनाए, और लेकिन जहां पर आज वनडे जो टेस्ट रैंकिंग को अपडेट किया गया उसमें बाबर को तरक्की भी मिली। अब जो बाबर की तरक्की के पीछे बड़ी वजह वो ये है कि जो बाबर के ऊपर बैट्समैन है, जिसमें लेबुशेन हो गए, स्टीवन स्मिथ हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, तो इन्होंने खराब परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया ऑस्ट्रेलिया के दौरे इंग्लैंड के टेस्ट के दौरान। यानी कि इनके खराब खेलने की वजह से बाबर आजम ने तकरीबन एवरेज क्रिकेट का मुजाहरा किया दौरा श्रीलंका पर। तो इसी वजह से बाबर आजम की रैंकिंग को में थोड़ी सी तरक्की जो है वो हमें देखने को मिली। अगर टॉप 10 बल्लेबाजों की बात की जाए तो केन विलियमसन, जो कि इस वक्त टीम से बाहर है, वो पहले नंबर पर मौजूद है। ये रूट 1 दर्जा तरक्की करके दूसरे नंबर पर, स्टीवन स्मिथ 2 दर्जे तरक्की करके तीसरे पर, बाबर आजम भी 2 दर्जे तरक्की करके चौथे पर, लेबुशेन की 3 दर्जे तंजरी के साथ 5वें नंबर पर, ट्रेविस हेड की 2 दर्जे तंजरी, फिर उस्मान ख्वाजा की 1 दर्जा तरक्की, डैरल मिचेल की 1 दर्जा तंजरी, हैरी ब्रूक की 1 दर्जा तरक्की और रोहित शर्मा की 1 दर्जा तंजरी हुई है। उसके बाद दीगर बल्लेबाजों में देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से डबल सेंचुरी बनाने वाले सऊद शकील ने बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग का मुजाहरा किया। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहला टेस्ट मैच जीती थी, वहां पर पहली इनिंग में 208 रन बनाए थे, दूसरी इनिंग में भी वो 30 रन बनाने में कामयाब हुए। फिर जब दूसरा टेस्ट मैच हुआ तो उसमें भी वो रन बनाने में कामयाब हुए। तो वो पहली दफ़ा, यानी कि इस दौरे से पहले वो टॉप जो 50 प्लेयर थे उनमें भी शामिल नहीं थे, लेकिन एकदम से वो टॉप 15 यानी खिलाड़ियों में शामिल हो गए और वो 15वें नंबर पर जो है वो टेस्ट रैंकिंग पे आ चुके हैं। उसके साथ साथ दिगर में अब्दुल्ला शफीक 21वें नंबर पर ही मौजूद है। उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान की 1 दर्जा तंजरी हुई है, जिन्होंने 50 रन जरूर बनाए थे, लेकिन क्योंकि बाहर बैठे इसीलिए तंजरी हुई। इमामुल हक की 2 दर्जे तंजरी हुई। साथ साथ सलमान अली आगा, जिन्होंने रन भी बनाए, बॉलिंग से विकेटें भी ली, उनकी 1 दर्जा तंजरी भी यहाँ पर देखने को मिली है। उसके साथ साथ अगर दीगर फॉर्मेट यानी कि टेस्ट की बॉलिंग रैंकिंग में देखें तो वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने श्रीलंका के दौरे में शानदार विकेट ली, 6 विकेटें वो 2 टेस्ट मैचों में लेने में कामयाब हुए। 99 से वो 105 पर पहुंचे, तो उनकी रैंकिंग में भी जो है वो तरक्की देखने को मिली है और 3 दर्जे उन्होंने तरक्की हासिल किया। अगर मौजूदा टॉप 10 जो बॉलर्स की बात की जाए तो रविचंद्रन अश्विन पहले नंबर पर मौजूद है, किशोर बादा दूसरे, जडेजा तीसरे, स्टोर ब्रॉड चौथे, पैट कमिंस 5वें, शाहीन शाह अफरीदी 3 दर्जे तरक्की करके 9वें से 6ठे नंबर पर पहुंच गए। दीगर जो खिलाड़ियों में पाकिस्तान की बात की जाए तो नसीम शाह अपने उसी पोजीशन 38 पर मौजूद है। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के यासर शाह भी उसी नंबर पर मौजूद है। नुमान का कोई नंबर तब्दील नहीं हुआ और अबरार अहमद ने 1 दर्जा तरक्की हासिल किया। साथ साथ अगर और भी देखें वनडे फॉर्मेट के अंदर, तो वनडे फॉर्मेट में कप्तान बाबर आजम पहले नंबर पर मौजूद है और टी20 फॉर्मेट में क्योंकि आखिरी हफ्ते में कोई टी20 मैच नहीं खेला गया, तो वही जो पहले रैंकिंग थी उसी को जो है वो आगे कंटिन्यू किया गया। उसके साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की भी रैंकिंग सामने आई है, जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को बड़ा नुकसान हुआ है। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को स्लो ओवर रेट की वजह से भारी जुर्माना जो है वो किया गया माली तौर पर भी, और उनके पॉइंट के अंदर भी कटौती की गई है। टोटल ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज थी, दोनों ने जीते, एक जो है वो यहां पर ड्रा हुआ। तो उसके बाद दोनों टीमों को 28 पॉइंट मिले थे, लेकिन इंग्लैंड के 19 पॉइंट यहां स्लो ओवर रेट की वजह से कटे हैं और 10 जो पॉइंट है वो ऑस्ट्रेलिया के कटे हैं। और रैंकिंग में अब वेस्ट इंडीज, जो कि दोनों पहला टेस्ट मैच हारी और दूसरा उसका ड्रा हुआ इंडिया के खिलाफ, उससे भी इंग्लैंड नीचे चला गया 2 टेस्ट मैच जीतने के बावजूद। 19 पॉइंट कटे और जो WTC फाइनल की रेस है उनमें इंग्लैंड की बहुत बड़ी जो है वो एक किस्म की शिकस्त है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके 2 टेस्ट मैच ऐसे हैं जो कि आप हार गए हो और वो रैंकिंग में भी काउंट नहीं हुए। तो इतना बड़ा नुकसान जो है वो इंग्लैंड को हुआ है। अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान पहले नंबर पर मौजूद है 100% के साथ, भारतीय टीम 66.06 के साथ दूसरे, ऑस्ट्रेलिया 30% के साथ तीसरे, वेस्ट इंडीज 16.67 के साथ चौथे, और इंग्लैंड की टीम 2 टेस्ट मैच जीतने के बावजूद 19 पॉइंट की इंतहाई जो ज़्यादा नेट जो प्लेंटी ओवर रेट की वजह से, प्लेंटी स्लो ओवर रेट की वजह से जो है वो 5वें नंबर पर मौजूद है। श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका
अमेरिका और न्यूजीलैंड के पास कोई पॉइंट नहीं है। टोटल 19 पॉइंट की कटौती का सामना इंग्लैंड और 10 पॉइंट की कटौती का सामना जो है वो ऑस्ट्रेलिया को करना पड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्लो ओवर रेट है क्या? दरअसल वनडे, टी20 और तमाम फॉर्मेट में अब ये रूल आ चुका है कि मुकर्ररा ओवर जो लिमिट होती है, टाइम होता है, उसके अंदर अगर आप पूरे ओवर नहीं करते तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से आपको स्लो ओवर रेट की वजह से वनडे फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट में जो वनडे और टी20 में जुर्माना भी होता है और कप्तान को बिठा भी दिया जाता है एक एक मैच के लिए। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि कप्तान को बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको जुर्माना किया जाएगा, जो वो काफ़ी ज़्यादा मैच फीस से भी को कभी कभार जो वो ज़्यादा जुर्माना हो जाता है। लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में जो उनके पॉइंट्स होते हैं, एक मैच जीतने के 12 पॉइंट होते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, तो उनमें कटौती की जाएगी। इंग्लैंड के 19 पॉइंट कट हुए, यानी कि अगर ये 2 टेस्ट मैच जीते हैं तो इनको 24 मिलने थे, तो 24 में से इनके 19 तो खत्म हो गए, बाकी 5 रह गए। ऑस्ट्रेलिया के 2 जीते तो इनके भी 24 थे, 10 इनके कट हुए, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का नेट जो है स्लो ओवर रेट की वजह से देखने को मिला है।